Hi everyone, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हैं? और हमारे बीच एक ऐसे पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और आपने पिछले वाले एपिसोड में भी उन्हें देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर रमेश खन्ना सर की, जो कि एक एक्टर एंड थिएटर आर्टिस्ट है जिन्होंने हमें बहुत श्री कृष्णा में अभी हम एक नजर डालते हैं उनके एक कैरेक्टर पे। जी हाँ, हमारे बीच आ रहे हैं ग्रेट पर्सनालिटी रमेश खन्ना जी। तो आइए मिलते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। नमस्कार। गुड इवनिंग। इट्स वेलकम टू गुड द इवनिंग। आरडीडी शो। आप सभी जो देख रहे हैं, सभी आरडीडी शो के जितने भी दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, वंदन। क्योंकि दर्शकों से ही जो है हम सभी हैं, वो जी, शो करने वाले भी और कलाकार भी। और अगर वो प्रोत्साहन नहीं होगा तो फिर हम कुछ नहीं, फिर तो घर के अंदर बैठे हुए एक बंद जो है एक आम इंसान की तरह हैं कि बस सुबह काम जी, कर पे गए और शाम को वापस आ गए। तो एक ये होता है कि राइट, एक परफॉर्मर है, जब तक उसको कुछ सुनने वाला ना मिले, उसको देखने वाला ना मिले, वही उसकी खुराक है। और वही जो जी, है उसके जो मेवा मिश्री जो पौष्टिक तत्व है उसके वही हैं कि वो हमारे दर्शक जब शुरू शुरू अच्छा लगता है तो फिर उसी में ही आदमी बहता चला जाता है कि अरे अच्छा, इस राइट जीवन को सर। जीतूं जो है। अब मुझे भी आज 35 वर्ष हो गए ये सब करते हुए, लेकिन अ, थोड़ा सा घबराहट होती है ये इस तरह से बोलने में, लेकिन ठीक है। ये रिट्स ने मुझे दोबारा जो है आमंत्रित किया। मैं रिट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और डेली या 2 दिन में एक इस तरह से कितने ही अच्छे हमारे सीनियर लोगों से या हमारे बराबर के लोगों से, बच्चों से, जो जो किसी ना किसी रूप से जो है कला पक्ष से जुड़े हुए हैं। और जहाँ हम क्योंकि ये सब देखते हैं तो हमें भी उतना ही सीखने को मिलता है, एक नई जानकारी मिलती है कि कितना भरा पड़ा है जो कहते हैं ना कि लोगों में इतने गुणीजन हैं सभी। और उन गुणीजनों जी, को इस प्लेटफॉर्म पर जो लाने का आप रिट्स काम कर रही हैं, कितने हमें हमारे गुरुओं से मिलवाया, कितने हमारे दोस्तों से मिलवाया, कितने हमारे और कलाकार साथियों से मिलवाया। तो पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि इतना अच्छा सुंदर कार्य कर रही हैं। थैंक यू और सो इसके लिए मच सर। हाँ, बोलो बोलो। जी। सर, मुझे तो सीखने को मिल रहा है आप जैसी महान पर्सनालिटियों से। मैं सीख रही हूँ सर, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग हमें सिखाते हो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। और हमारे जो ऑडियंस है, वो भी उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। हरदेव कश्यप जी, यूवी भारद्वाज एंड संतोष कुमार, सावरन सर, थैंक यू सो मच एवरीवन जो जो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जर्नी की बात करें तो कुछ हमारा पिछले एपिसोड में हो गया था। तो उसके बाद जो आपका नुक्कड़ वगैरह जो भी थिएटर मैं आर्टिस्ट थिएटर की जर्नी स्टार्ट क्या हुई है किया उसके बारे में जानना चाहूंगी। जी, वो जब इप्टा से जुड़े तो इप्टा का क्योंकि वो नाम नहीं दे सकते थे तो इप्टा किसी और के पास था। तो एक ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो है एक कल्चरल फ्रंट है, तो सीपीआई का, तो उससे हम जी, जुड़ गए। हम नहीं, मैं जुड़ गया उससे, बहुत लोग जो है जुड़े हुए थे।
तो नुक्कड़ नाटकों से जो है ना हमने शुरू कर दिया। तो मेरे अंदर, क्योंकि मैं रामलीला से पहले से ही जुड़ा हुआ था, वो बचपन से रामलीला करता आ रहा था, जी, डायरेक्ट भी करता आ रहा था बचपन से। और जब नुक्कड़ नाटक करने लगे तो उसको भी डायरेक्ट किया, एक्ट भी करता था, डायरेक्ट भी करता था। उसका एक अनुभव अलग था, तो जिसने हमें ना खोला पूरी तरह से, क्योंकि वो जी, आम जनता के बीच में जाके शोर हो रहा है, भीड़ है। अब जैसे मैं दिल्ली की, मतलब ऐसी कोई सड़क नहीं थी जहाँ हम लोग जाके जो है एक नुक्कड़ ना करें। मिलों में जाना, स्कूलों की तरफ जाना, दिल्ली के स्लम्स एरिया में जाना, तो भीड़ भाड़ पालिका के जो शायद मेरे ख्याल बन चुकी थी, उस पे भी हाँ उस पे भी कनॉट प्लेस में जाके खूब करते थे, जंतर मंतर पे जाके करते थे, दिल्ली के आसपास का जितना फैला हुआ एरिया है उस पे जाके करते थे। तो नुक्कड़ ने जो है, मैं समझता हूँ कि एक आवाज पे और एक झिझक जो है हमारी खोली कि जी, कोलैब करते हुए ये सब सबको इकट्ठा करना। और वहाँ कई कई जगह ऐसी होती थी जिन्हें पता ही नहीं होता था कि भाई ये नाटक करने वाले आ रहे हैं। कुछ जगह ऐसी होती थी जहाँ तय होता था कि भी ये नाटक वाले आएंगे, अपना नाटक दिखाएंगे। कुछ जगह ऐसी जी, होती थी जहाँ हम अचानक पहुंच जाते, और वही भीड़ इकट्ठी करनी। बस का शोर भी है, ट्रैफिक का खूब शोर है, उसमें अपनी आवाजों को ऊपर उठा के क्लैप करते हुए एक सर्कल बना के जो है, तब आजकल तो नुक्कड़ नाटकों में प्रॉपर्टी का इतना इस्तेमाल करते हैं, खूब कॉस्ट्यूम भी करते हैं। तब ज्यादा जी, हम कुछ नहीं करते, या जो हमने कपड़े पहने हुए हैं उसी में शुरू कर देते थे। ज्यादा ज्यादा एक डफली रहती थी और कुछ नहीं होता था, तामझाम नहीं होता था। अब भी तो पता नहीं चलता कि ये नुक्कड़ हो रहा है या स्टेज हो रहा है, क्योंकि वो पूरा झामा जो है उस तरह से अब बना लिया, कॉलेज में खूब होने लगे। तो जी, नुक्कड़ नाटक ने कॉन्फिडेंस दिया, सबसे बड़ी बात है, बेझिझक अपनी बात रखने का। और जी, जो लोगों से जो है उस वक्त एक डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन जो है वो बना, लोगों से डायरेक्ट। और उसमें कुछ लोग बोलते भी थे, तो प्रश्न भी आते थे, तो जवाब देने की भी एक वो चीज आई कि ये हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए है, या हमारा विषय क्या है, इसका जी, क्या मैसेज जो है हम आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो एक नुक्कड़ मैंने बहुत किए। तो कॉलेज मैंने 82 के बाद ज्वाइन किया था, उससे पहले मैं नुक्कड़ ही कर रहा था। तो कॉलेज भी जब कर लिया, दयाल सिंह कॉलेज था मेरा, तो वहां भी जो है उसके बीच में मैं नुक्कड़ भी करता रहा, तो वहाँ एक स्टेज शो भी हो रहा था। तो कॉलेज के स्टेज शो में किया, तो वहीं हमारे एक सीनियर प्रोफेसर थे, राइटर भी थे, डॉक्टर विनय जी। तो एक नरेंद्र मोहन जी राइटर हैं, और जी, उनका लिखा हुआ एक नाटक जो है वो हम पहली बार प्यारलाल भवन जो है दिल्ली का जो है 1985 में जो है वो पहली बार एक एक बड़े ऑडिटोरियम में, मतलब जिसे हम प्रोसिनियम बोलते हैं, वहां स्टेज किया। तो उससे पहले तो हम रामलीला के मंचों पे थे, या नुक्कड़ में थे, या कुछ संस्थाएं बुलाती थी तो वहां बाहर जो है तख्त लगाकर किसी कॉलेज के बाहर भी कर लेते थे। जाकिर हुसैन कॉलेज के बाहर करना, कभी रामजस कॉलेज के बाहर करना, कभी कहाँ करना, अलग अलग कॉलेज में भी करते थे। लेकिन प्रोसिनियम थिएटर जो है वो पहली बार जो है मुझे 1985 में वो करने को मिला। सींगधारी नाटक का नाम था, मुझे आज भी याद है। और फिर बाढ़ का पानी शंकर शेष का वो किया। तो ऐसे उसका जो एक कहते हैं ना कि बस एक उस तरफ जब चल पड़े, तो फिर धीरे 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 मंडी हाउस में आना जाना शुरू किया। हमारे वो एक बहुत आज नहीं है, सीनियर डायरेक्टर थे, अमिताभ दास गुप्ता जी। बैक इन मिरर नाम से उनका ग्रुप है।
तो अभी कौन चला रहा है ये तो मालूम नहीं, लेकिन उस वक्त वो करते थे। तो उसमें नूर जहीर थी, उसी में राधा कृष्ण दत्ता जो है काफी काम कर रहे हैं मुंबई में। जी। आशीष आशीष विद्यार्थी थे, राजेंद्र नौटियाल थे, हमारे एक सीनियर हैं श्याम भाई, जिन्हें हम श्याम भाई के नाम से जानते हैं, तो वो भी मुंबई में खूब आज भी सक्रिय है और खूब कर रहे हैं, बहुत जी। सीनियर हैं। तो हमें वो पूरा एक संभालते थे, हम छोटे छोटे थे तो दादा के प्रकोप से भी संभालते थे, बड़े गुस्से वाले थे, काम भी करते थे और मजा भी आता था। और श्याम भाई हमारी देख रेख करते थे, कोई चीज समझानी है तो बड़े प्यार से जो है उन चीजों को लेते थे। दादा का भी बड़ा अच्छा था, सिखाने का अंदाज भी बड़ा जबरदस्त था। हाँ, ललित परिमू भी उस ग्रुप में थे। तो दादा का जो है, अब मुझे उनसे मतलब मैं चुप चुप रहता था, लेकिन वही नुक्कड़ नाटक जब जब अब मेरे साथ आज भी यही है कि जैसे ये बातचीत है तो उसमें थोड़ी सी कहते ना झिझक सी होती है एक, लेकिन जब स्टेज पे होता हूं तो फिर मुझे कोई डर नहीं होता। फिर स्टेज हो या माइक सामने हो, कुछ भी बोलना है तो उसमें मुझे झिझक नहीं है। आम जीवन में जैसे कोई कहे कि फोन से किसी को कुछ नकली कुछ ऐसे बोल के डराना है जी। या मजाक करना है, मैं वो भी नहीं कर सकता, जी। वो भी जी। मेरे बस की नहीं है। लेकिन जी। स्क्रिप्ट हो और स्क्रिप्ट ना भी हो, वॉइस भी करना है तो भी मैं स्टेज जो है वो संभाल लूंगा और स्टेज पे जो है उतर जाऊंगा। तो वो है। और कहते हैं ना कि जो आत्ममुखी वाला मामला जो है ना वो ज्यादा रहा। तो दादा इसमें मुझे बहुत तो प्यार करते थे, तो अपने घर ले जाते, अपने घर ले जाते, हम मैं बर्तन भी उनके साफ करता, वो चाय भी बनाते, वो प्यार भी करते थे, वो मिलजुल के भी काम करते थे। तो डराते भी थे, थप्पड़ मारना है तो वो भी सोच सकते थे, डंडी भी उठा रखी होती थी। और रात भर जो है वो एक टेबल पे खड़ा कर देते थे। हम लेनिन का संग्राम नाटक कर रहे थे तो उस पे टेबल पे खड़ा कर दिया कि मैं कर्नल बुलवा का रोल कर रहा था, तो अब बोलो संवाद, अगर गलती की तो पिटाई करूंगा। जब खाना खा लिया, चाय वाय पी ली, उसके बाद वो 3-3 बजे तक, 3:30-3 बजे तक मुझसे प्रैक्टिस करवाते। प्यार भी उतना ही था। वहां से जो दादा से जो सीखने को मिला, बहुत असर पड़ा अपने काम में। एक पंक्चुअलिटी का या चीजों को समझने का, अ, मुझे उनसे बहुत कुछ नया जानने को मिला। दादा के साथ करते हुए फिर सभी साथी भी अच्छे थे, क्योंकि उनको भी देखते थे, हमारे जो सीनियर थे उनको भी देखते थे, तो बड़ा मजा आता जी। था। कई बार ऐसा भी होता था कि सुभाष नगर से जो है, मैं तिलक नगर सुभाष नगर एक एरिया है वहां रहता हूँ, तो और जब मंडी है उसके लिए पैसे भी नहीं होते थे तो पैदल भी चले जाते थे। ऐसा बहुत हुआ। मंडी हाउस पैदल जाना, होगा 15-16 किलोमीटर शायद होगा यहाँ से, पैदल जाना पैदल आना, भाई नाटक में भाग लेना है। तो ये नहीं है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं था, उन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं होता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। उन नुक्कड़ नाटकों से ही पापा को तो एक खौफ लगा रहता था कि अरे ये तो कामरेड हो गया। किसी स्कूल में थे, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारे बेटे को देखा है, मैं शक्ल जानती हूँ, तुम्हारा बेटा है। वो तो मैं मान ही नहीं सकता, तो वो तो कोई ऐसे से पढ़ने गया हुआ है, या वो कहते नहीं मैंने देखा है इसको शक्ति नगर या घंटाघर, सब्जी मंडी घंटाघर के आसपास इसको तालियां बजाते हुए और नाटक करते हुए देखा है। तो पापा जी बड़े उदास हो गए कि मेरा बेटा कॉमरेड हो गया, पता नहीं साधु हो गया है या पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया है या क्या हुआ है। उनको समझ नहीं थी कॉमरेड क्या बला होती है, या वो किस उसमें जा रहा है, मतलब वो गलत सोसाइटी में पड़ गया है क्या है। तो ये इस किस्म से प्रिंसिपल ने बताया, तो वो घर में पूछा। फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे हम लोग नाटक करते हैं, इस तरह से जाते हैं, तो सोशल कॉज के लिए जाते हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ है या उसके लिए जैसे बच्चा घुमाता है अपने माँ बाप को, तो कह देते थे चलो जो कर रहा है तो ठीक है। लेकिन पैसे की तो कमी रहती ही थी, तो फिर वो पैदल जाना मंडियों से होता था, जब है तो चले गए। वहां भी कुछ अच्छे साथी मिले।
मेरी अरविंद गौड़ जिनका अस्मिता ग्रुप चलता है, तो अरविंद गौड़ तब जी तब ग्रुप नहीं था, तो पत्रकारिता करते थे, तो मुझे बड़े सपोर्ट करते थे। कई बार दिक्कत होती थी, चलो यार अब हमारे घर चलो, वहीं सोना, फिर सुबह आएंगे, फिर मंडे हाउस में रिहर्सल करेंगे। जबकि वो नाटक नहीं करते थे, वो अपना नौकरी कर रहे थे कहीं पत्रकारिता की, तो वो सपोर्ट करते थे। बहुत सारे, मेरी ही नहीं, काफी एक्टरों की वो सपोर्ट करते थे, आओ बैठो। अ, बड़ा ऐसा ये चलता रहता था। फिर धीरे धीरे ये करते हुए फिर मैंने 87 और 88 का जो है श्री राम सेंटर का एक्टिंग कोर्स शुरू कर दिया, जिसमें अ, बड़े अच्छे अच्छे लड़के आज खूब अच्छा काम भी कर रहे हैं। जाकिर हुसैन तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और भी उसमें कुछ लड़के थे जो जिनके कुछ अभी नाम याद नहीं, लेकिन कर रहे हैं। कृति वर्मा है, एक बड़ा अच्छा काम करती है, कॉस्ट्यूम देखती है। जाकिर तो खैर अब मुंबई में तो बहुत एक नामी कलाकार हैं, बड़ी खुशी होती है। तो वहाँ एक्टिंग, पंचानंद पाठक जी हमारी एक बहुत सीनियर डायरेक्टर थे, वो क्लास लेते थे। गोविंद नामदेव जी जो है बहुत सीनियर एक्टर हैं, तो वो हमारे गुरु थे, वो भी यस। सिखाते थे। वो सर शो में भी आए थे अभी मेरे शो में। अच्छा अच्छा। ट्रिब्यूट शो था। यस, ट्रिब्यूट शो था तो अनूप सर के साथ वो शूट पे थे। फिर वो शो अच्छा। में आए थे हमारे। यस। हाँ हाँ हाँ। नहीं, बहुत अच्छे, मतलब मैं क्या कहूँ कि श्री राम सेंटर रेपेट्री के लिए ऑडिशन देना था, तो उन्होंने मुझे, कुरबल बाग एक छोटे से घर में रहते थे, फैज रोड, तो मुझे बुला जी लिया कि तुम घर आओ। पूरी रात उन्होंने मुझसे प्रैक्टिस करवाई किसी एक करेक्टर की, कि सुबह जाके तुम जी ऑडिशन देना अपनी नौकरी के लिए, या मतलब जो भी स्टाफ आर्टिस्ट के लिए। तो उनसे भी कई चीजें सीखने को मिली। वो बोले कि आप पूछते थे कि पहले अपने अंदर अपने बारे में जानो कि तुम्हारे पास कौन सी चीज ऐसी है नेगेटिव है, या कौन सी प्लस है। तो प्लस वाली चीज को देखो, नेगेटिव वाली चीज को ठीक करो, प्लस वाली चीज क्या है तुम्हारे पास। तो हमें थोड़ी इतनी समझ नहीं होती थी, तो कहते थे तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, तू आंखों का जी इस्तेमाल अच्छा करता है, तो इसमें तू काम करता रहे, अपनी आवाज पे, अपनी आंखों पे। तेरे जो आंखों का जो काम है बहुत अच्छा है, उस अपने आंखों के एक्सप्रेशन पे काम कर। तो अब उनके छोटी सी गुड़िया थी, पता नहीं कितने महीने की हो गई, अब मैंने यहाँ गोदी में थी, सारी रात जागते रहे, वो मुझे सिखाते रहे, ताकि मैं अगले दिन मैं रेपेट्री में चला जाऊं। तो जी उनका भी बड़ा आभार है नामदेव जी का, चाहे वो हो सकता है आज मुझे उस बात को जानते हो या नहीं पहचानते हो, लेकिन इतना उनको ध्यान रहा होगा, क्योंकि फिर बीच में संपर्क ऐसा रहा नहीं। तो जी लोकेंद्र त्रिवेदी भाई जी हैं, बड़े अच्छे सीनियर हमारे, वो भी आके क्लास लेते थे। अम, अपना नामदेव भाई हो गए, लोकेंद्र त्रिवेदी जी हो गए, पंचानंद पाठक जी हो गए। ऐसे बहुत सारे जो टीचर जो है हमारी उसमें एक्टिंग कोर्स में आते थे, अपने अपने हुनर से जो है वो। अब जो हम लोगों ने उन लोगों से सीखा, वो आगे भी सीखते रहे, वो तो आज तक भी सीख रहे हैं। वही हम अपने जो आगे स्टूडेंट हैं हमारे, हम उनको परोसने की कोशिश करते हैं, जो उनसे सीखा, जितना हमारा अनुभव रहा, और उसमें जो जी अपने अनुभव को उसके साथ जोड़ के मिला के जो है वो पैकेज जो है आगे देने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने एक्टिंग कोर्स जैसे किया, तो उसी दौरान मैंने एक्टिंग कोर्स करते हुए ही 88 में खत्म हुआ, तो 89 में मैंने साहित्य कला परिषद की वर्कशॉप भी की बच्चों के लिए। तो मैंने, मेरे एक दोस्त जी हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, अजय मनचंदा, उनको असिस्ट किया। तो एक स्कूल में पहली वर्कशॉप जो है मैंने 89 की बच्चों के साथ की, 89 में। तो मैंने अजय जी मनचंदा को असिस्ट किया, क्योंकि नुक्कड़ तो मैं खुद ही डायरेक्ट करता था, तो उसका अनुभव डायरेक्शन का था मुझे। रामलीला भी डायरेक्ट करता था, तो यहाँ एक तरीके से एक, क्योंकि अब हम सीख के आज, मतलब जितना, ऐसा नहीं है कि सीख के बहुत बड़ी तोप हो जाता है, मतलब जितना हमें समझ आती थी उस बच्चे को, जितना सीखा, बस वो आगे करने की कोशिश करते थे। तो खुद नाटक भी कर रहे थे, साथ साथ वर्कशॉप भी ले रहे थे। उसके जी बाद फिर मैंने एलटीजी रेपेट्री ज्वाइन की, लिटिल थिएटर ग्रुप के नाम से है, वहां भी रहा। तो उस दौरान थोड़ा
भागम भाग इतनी थी उस सेट पे, जो रोल मिला हुआ था, तो मुझे एक दर्द शुरू हो गया, तो फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए हिंदू राव। तो जी। वो जो झटके जो लगे या छलांग लगाता था मैं या कुछ, तो मुझे ऑपरेशन भी मतलब करवाना पड़ा हर्निया का। तो वहां से खैर ओ। हॉस्पिटल से भाग आया मैं, तो वापस जी। फिर मैं रेपेटरी में आ गया। तो अगले दिन उन्होंने कहा कि नाटक करोगे, तो फिर मैं रिहर्सल करने लगा। फिर दर्द हुआ तो मैं दूसरे दोस्तों को लेके बिना घर बताए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट चला गया। और वहां ये ये बता रहा हूं कि वो दर्द भी हमारे इस एक्टिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। मैं छोटा सा उस वक्त, मैंने घर नहीं बताया। तो मुझे लगा कि ऑपरेशन करेंगे तो बहुत पैसा लगेगा, किसी प्राइवेट जगह पे कराएंगे। तो मेरे एक दोस्त थे वहाँ, डॉक्टर पंकज शाह हॉस्पिटल में, तो उससे बात की। उसने कहा हाँ हाँ करा लो। लेकिन होता क्या है कि बुखार में शायद वो चीजें नहीं करते या क्या। मैं अपने सिर्फ दोस्त को लेके गया, एडमिट हो गया। जी। जब मेरा ऑपरेशन करने लगे तो आज भी मैं कांप जाता हूँ, एनेस्थीसिया जैसे चढ़ा ही नहीं। मैं चीख रहा हूँ, जो भी कटपट हो रही है, जैसे सबने मेरे हाथ पकड़ लिए। मुझे लग रहा है कि मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो अधमरा सा जैसे होता है, चीख पुकार चलती रही मेरी। जैसे फिल्मों में सीन दिखाते हैं ना कि किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसे मेरा ऑपरेशन जी। हर्निया का। ओ। वहां से मतलब इतना हुआ, मुझे वो 1 दिन 2 दिन रखना होता है, उसकी बजाय मुझे जो है कहा छुट्टी, अब घर जाओ। मैं अपना अपना जो भी कपड़े चेंज किए, अपना बांधता हुआ मैं ऑल इंडिया गेट तक आया। ऑल इंडिया के गेट तक आया, ऑटो पकड़ लिया। वो ऑटो उछाल मारे, उछलते उछलते घर आके बेहोश हो गया। तो ऐसा रहा मेरा ऑपरेशन। तो वो चीजें भी हमारे इसमें जुड़ जाती है। तो फिर मुझे मेरे पापा किसी डॉक्टर को बुला के लाए, तो फिर प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट कराया, तो तब जाके आराम हुआ। उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर एक नाटक फिर आ गया, फिर नाटक करने चले गए। तो वो जो झेला ना, वो जो दर्द झेला, तो उसको भी हम ना अपने एक्टिंग में डालने की कोशिश करते थे। उन चीजों को जैसे समझ आते थे। तो जी। लेकिन नाटक छूटा नहीं, ऐसे बहुत सारे हाथ से आते गए, चलता गया। लेकिन नाटक करना मेरा बंद नहीं हुआ। फिर मैंने वो श्री राम सेंटर रेपेटरी ज्वाइन की, तो वहां पे हबीब तनवीर साहब, रंजीत कपूर जी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। बीवी कारन साहब, इनकी डायरेक्शन में बाबूजी हुआ। रंजीत कपूर जी की डायरेक्शन में वो जनपद किस नाटक बड़ा चर्चित रहा। बंसी कौल जी जी। ने डायरेक्ट किया। बरगद किया, त्रिपुरारी शर्मा जी का नाटक था। संजय उपाध्याय भाई, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और एनएसडी से ही है। तो उनकी डायरेक्शन जी। में बड़ा किया। तो ऐसे अलग अलग नाटक होते रहे। तो मुझे ये लगा कि हर डायरेक्टर की एक अपनी खास जो जो खास जो है, जो अपना अनुभव, उसका उनका जो अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है, वो हमें कुछ ना कुछ दे जाता है। तो किसी राइट। से कुछ मिला, किसी से कुछ मिला, किसी से कुछ मिला, उस सभी चीजों का वो समावेश होता गया। और बाहर भी हम, नुक्कड़ भी और स्टेज भी, ये बराबर जो है मेरा चलता रहा। जी। वहाँ बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव भी होते थे हमारे अमिताभ दास गुप्ता जी के ग्रुप में। किसी बात पे अनबन भी हो गई, तो मुझे उनसे डर लगता था, उनको पता नहीं मुझसे डर लगता था। अ, जबकि मैं लड़ाई में नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन वो कुछ ऐसा गैप सा आ गया था। तो मेरे साथ कुछ लड़के आए थे, तो उन्होंने नारेबाजी भी शुरू कर दी दादा के खिलाफ। तो बाद में खैर मुझे शर्मिंदगी भी हुई कि ये बचपने में ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो आशीष विद्यार्थी बड़ा चुटकियां लेता था, मजे लेता था कि अरे दादा तुझे बुला रहे हैं या उस सड़क पे ढूंढ रहे हैं। मैं डर के फिर भाग जाता था मंडी के चौराहे से। जबकि दादा तो दादा ही थे, मुझे डर लगता था। और एक दिन क्या हुआ कि जी। कोई ऐसे वोट क्लब से कोई प्रदर्शन करके आ रहे थे, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी में भी थे। तो मेरे साथ जितने लड़के थे, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, रमेश के साथ दादा ने ऐसा किया, तो उन्होंने दादा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तो दादा को लगा कि ये प्रदर्शन जो है मेरे खिलाफ कर रहे हैं। तो
ये भी एक ड्रामा था, एक अलग सा क्रिएट हो गया। फिर मुझे पार्टी में बुलाया गया कि तुमने दादा के खिलाफ ऐसा किया, ये किया, वो किया, माफी मांगो, ये करो, वो करो, तो ये सब चीजें दादा को मुझसे पता नहीं क्यों वो लगने लगा था। लेकिन वो तो हमारे सीनियर थे ही, बुजुर्ग थे, और मेरे से तो खैर मैं तो बच्चा था उनके सामने। तो ऐसी ऐसी जी, चीजें हो जाया करती थी जो अनजाने में होती थी। उसके बाद फिर श्री राम सेंट्रल रेपेटरी में मैं करीब 94 तक रहा। तो एक अच्छा अनुभव मिला वहां काम करने का, क्योंकि रेगुलर जब आप सुबह 9 बजे से 5 बजे तक सिर्फ उसी में ही रमे रहते हैं, उसी में ही जुड़े रहते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि राइट, एमेच्योर थिएटर में तो ये होता है ना कि ठीक है, 2 घंटे के लिए हमने जाना है, 15 दिन रिहर्सल की, नहीं 20 दिन की, उतने में काम हुआ, चले आए। लेकिन एक रेपेटरी का जो एक अनुभव होता है ना, रेपेटरी का जो जी, अनुभव होता है वो, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक, फिर जब नाटक नजदीक होता है तो रात के 12 भी बज जाते हैं, 1:30 भी बज जाता है काम करते करते। तो जी, वो जो जज्बा पैदा होता है करने का, थकान जो है नहीं होती थी। और वही कारण है कि आज भी मैं थकता नहीं हूँ। अगर आप मेरे ग्रुप के लोगों से मिलेंगे या मेरे जानने वालों से मिलेंगे कि रमेश खन्ना वैसे तो बड़ा मतलब इसने वजन लिया हुआ है, ना स्टेज पे थकता है, ना डायरेक्शन देते हुए थकता है। वो मेरी एनर्जी जो तब थी, चाहे तकलीफ दूसरी होती हो शरीर के अंदर, लेकिन ना तकलीफ जी, तब थी ना आज है मुझे। क्योंकि ऐसा लगता है कि बस यही है सब कुछ। अगर वो हम बैठ जाएंगे, कुछ करने को नहीं मिलेगा, तो फिर लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया। मेरी रोटी, मेरा पानी, मेरी खुराक सिर्फ और सिर्फ स्टेज और एक्टिंग डायरेक्शन, यही है। अब जैसे पीछे आपने देखा कि कोरोना में सब लोग बैठ गए, अभी तभी से ये लाइव का ये भी जी, शुरू हो गया, बात है। तो मैं क्या करता था, एक ऐसी चैनल खड़ा पहले किया, 17 में एक नाटक डाला, फिर छोड़ दिया। अब कोरोना काल में मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। मेरी आंखों का अब नंबर बढ़ गया है, 7-8 महीने जो भी रहा घर पे रहे। मैं क्या करता था, जी, सुबह 9 बजे से रात तक मोबाइल पे ही, मेरे पास वो दूसरी मशीनरी नहीं है, लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं मोबाइल पे ही सारे वीडियो एडिट करनी, बनानी, कविताएं करना। अब किताबें तो मैं खूब पढ़ता ही हूँ, बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। वो मेरा बहुत बड़ा हाँ एक सर, अपना अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है बड़ी अच्छी, जहाँ कुछ अच्छा मिलता है वो ले लेते हैं। तो वो मैंने खूब कविताएं जो है पढ़ी, बोली, दूसरों की कविताएं जिनकी अच्छी लगती थी वो पढ़ता था। तो मैंने जय रंगमंच नाम से एक अपना चैनल जो है वो, उसको यस, खूब दिया। और उसमें सिर्फ मैं ही नहीं, जो हमसे जुड़े हुए जितने भी और एक्टर दोस्त हैं, आर्टिस्ट हैं, उनकी भी जो चीजें हैं वो भी मैं मतलब उस चैनल पे डालता हूँ। किसी की परफॉर्मेंस है, या किसी की कविता है, या लघु कहानियां हैं, या एक मेरे एक सीनियर डायरेक्टर दोस्त है प्रकाश भाटिया जी, वो एक बातें फिल्मों से जुड़े हुए किस्से जो है, क्योंकि उनकी मेमोरी भी बड़ी जबरदस्त है, एक बार सर्च करते हैं, जी, पढ़ते हैं, उसके बाद घंटा बोल रहे हैं। तो वो भी लगातार हम संडे के संडे डालते हैं। बुधवार को एक मलवानी जी जो है मुझे कहानी, लघु कहानी भेजते हैं। मतलब जितने मेरे दर्शक यहाँ सुन रहे हैं वो भी मुझे भेज सकते हैं, कोई छोटी लघु कहानी भेज सकते हैं। अगर आर्टिस्ट है तो अपनी परफॉर्मेंस भेज सकते हैं। तो मैं उनको, मुझे इसी में ही खुशी मिलती रहती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, स्टेज कर ही रहा हूँ अभी। आजकल इन दिनों मैं मतलब मेरे बीच में कुछ शूट भी चल रहे थे, शूट भी कर लेता हूँ। और स्टेज जी, जो है, अ, मुखिया गुर्जर जी है मेरठ में, तो कुलविंदर मुखिया हैं, मेरठ पंचायत जिला अध्यक्ष हैं, उनके बेटे कुलेंद्र मुखिया जी। तो वो एक महाभारत नाटक को, जैसे रामलीला होती है 10 दिन की, इसी तरह से वो एक महाभारत नाटक को लेके उन्होंने एक आयोजन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी। तो मेरठ के जी, बड़े अच्छे कलाकार उसमें जुड़े हैं, दिल्ली के कलाकार साथी जुड़े हैं। तो मैं दिसंबर से उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो वो भी चल रहा है। बीच बीच में दिल्ली आता हूँ, शूट कर जाता हूँ।
अभी पीछे वो मौका वारदात का था, तो वो भी एक आध एपिसोड था क्या, मतलब कुछ ना कुछ। फिर रेडियो ड्रामा भी किया, जब जब वाह बुलावा सर। आता है कराते हैं। करता यही हूँ। कहीं वर्कशॉप करने को मिल जाती है तो वर्कशॉप करता हूँ, नाटक मिल जाता है तो नाटक करता हूँ। तो थमने का नाम नहीं है, रुका नहीं हूँ, कर रहा हूँ, जी। सीख रहा हूँ। और अपने से छोटे हैं जो डायरेक्टर, उनसे भी सीखता हूँ, जो बड़े हैं उनसे भी सीखता हूँ। लेकिन ये मान के चलता हूँ कि मैं अपने आप को ये मान के चलता हूँ, मैं दर्शक बड़ा अच्छा हूँ, मैं श्रोता बड़ा अच्छा हूँ, मैं स्टूडेंट बहुत अच्छा हूँ। बाकी नहीं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश उन चीजों में नहीं। मैं स्टूडेंट जो है सिर्फ नाटक का बहुत अच्छा हूँ। कोई भी सिखाए वाह तो मैं सीखने के लिए जो है बिल्कुल सामने आके बैठ जाऊंगा कि मुझे कुछ मिल रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे वो खुराक, भोजन, वो सब मिल रहा है। और ये खुराक मिलती रहे तो मैं अभी भी इसी तरह से, जिस गर्मी से या जिस एनर्जी से पहले और आज, पहले अगर 50 किलो होंगे, आज जो भी जितना भी वेट है, लेकिन मैं, मेरी एनर्जी वही है, उसी तरह से बरकरार है। और मेरठ में मैं जब नाटक जो कर रहा हूँ, काफी लंबी चौड़ी टीम है, बहुत काम है। जी। तो मेरे एक दोस्त है, मेरे पंकज शर्मा, वो वो जो है उसको, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी। और मेरे और जो साथी हैं, डॉक्टर कैलाश जी हैं, मेरे से सीनियर हैं। अच्छा, मैंने एक बात बताऊं, मेरी अपने सीनियर जो मेरे से उम्र में दराज है, बड़े हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। आज भी उनका आशीर्वाद मेरे यहाँ सर पर रहता है। दिनेश शर्मा जी वाह हैं, सर। अशोक नगर से हैं, मध्य प्रदेश से। तो जी। जब जब परफॉर्मेंस होती है या कुछ नया, कुछ मैंने, अगर मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मतलब बीच बीच में अपना बच्चों के लिए तो नाटक करते हैं, उसमें भी आऊंगा कि बच्चों के नाटकों से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। चिल्ड्रन थिएटर मैंने बहुत किया है। और लगातार मैंने स्कूलों में वर्कशॉप की है, बच्चों की भी की है और अपनी उम्र के लोगों की भी वर्कशॉप की है। जी। वो जो है वो चल रहा है। तो जब मुझे कहीं से कुछ समझना होता है, सीखना होता है, डॉक्टर कैलाश जी हैं, दिनेश भाई हैं, ऐसे और लोग हैं। हमारे जो आपको परिचय है कि युवराज शर्मा सर जो है, वो भी मुझे बीच बीच में जी। अपना टिप्स देते रहते हैं। तो सीखना मैं बंद नहीं करता। मेरे लिए वाह सर। मेरी मेरी वो बहुत मेरे लिए विटामिन है वो, अपने जीवन को जीने के लिए। वाह तो सर, ग्रेट। तो ये जो अभी, जैसे अभी तैयारियां जो मेरठ की चल रही हैं, आप जी। आप भी, मैं तो आपको भी आमंत्रित करूंगा कि आइएगा, देखिएगा। आप श्योर उस सर। रात दिन मैं जुटा हुआ हूँ उसमें। और जी। फिलहाल अ, जैसे मैं बीच में कहूँ कि वापस चलते हैं कि वो, जब वो कृष्णा का आप जब दिखा रहे थे, तो ये हुआ कि मैं रेपटरी छोड़ी थी, तो मैंने दूरदर्शन के लिए एक टेलीफिल्म प्रोड्यूस की थी, बनाई थी खुद। जी। तो जी। मेरे और सीनियर जो थे साथी, सारंग भृगु जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके साथ पार्टनरशिप में मैंने की थी। तो लिखी उन्होंने थी स्टोरी, डायरेक्ट उन्होंने किया था, मैंने प्रोड्यूस किया था और उन्हें असिस्ट किया था। तो उनसे भी मुझे फिल्म मेकिंग की चीजें भी सीखने को मिली कि शॉर्ट डिवीजन कैसे करते हैं, ये कैसे होता है, कैसे। लेकिन उनसे जो सीखता था, वो बाहर जो गुड़गांव हम उनको मतलब बस स्टैंड पे छोड़ने जाते थे, धोला कुआं, तो 1-2 घंटा जब बैठते थे वहां, चाय पीते थे, आदत थी। वो चाय पीते हुए जो मुझे बताते थे, वो मेरे लिए एक क्लास हो जाती थी। वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता था। तो ऐसे फिर वहाँ वहाँ भृगु जी से सीखने को मिला, और दोस्तों से सीखने को मिला। फिर रेपेट्री में रहते हुए तो अरविंद गौड़ और सब यार दोस्त हम थे, तो अरविंद ने कहा कि ऐसे ऐसे ग्रुप बनाना है, तो अस्मिता थिएटर बनाया, उससे भी मैं जुड़ा। तो ये समझ लो कि हर दिन
हर दिन मेरा जो है नाटक में, एक्टिंग में, कथा कहानियों में, इसी में ही बीतता है। तो जैसे मैं कह रहा था कि मैं असल में बीच-बीच में जहाँ से याद आती है बात वहीं से घुमा लेता हूँ। जी, जी। जैसे मैं कर रहा था लॉकडाउन में, तो कहानियाँ, कविताएँ और ऐसी-सी चीज़ें जो है उसमें लगा रहता हूँ। तो रात 12 बज जाने, 2 बज जाने, मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ, फिर सुबह उठ के कुछ करना। ये शुक्र है कि अब हालात ठीक होने लगे हैं, तो हम लोग अब स्टेज पे भी उतरने लगे हैं। और जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे मुझे अपने आस-पास मित्रों से, अपने साथियों से, कलाकारों से, बड़ों से और छोटों से और अपने बराबर के लोगों से मुझे प्यार जो है वो भर-भर के मिला है। और वही मेरी शक्ति है, वही मेरी ताकत है। मुझे बहुत प्यार मिला है। अब मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को इस मामले में बड़ा जो है वो धनवान समझता हूँ। धन वो वाला नहीं है, इसको क्या जी। शब्द देंगे कि मैं बड़ा इस मामले में बहुत अपने आप को खुश और प्रसन्न महसूस करता हूँ कि भाग्यवान। लोग भाग्यवान जी। कह लो, हाँ। तो वो जो प्यार का जो प्यार की जो पेटिका है वो बहुत बड़ी है। दुआओं की जो दुआओं का खजाना जो है मेरे पास बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति से मुझे अपनापन, प्रेम, कुछ मेरा स्वभाव भी ऐसा है। मैं क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं सुनता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। जहाँ मेरा कथ्य कहीं गलत है तो मैं उसको एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ कि हाँ, अच्छा मैं इसको ऐसे करता हूँ। कोशिश ये रहती है कि मेरी वजह से दूसरे को ना वो चोट ना पहुंचे, उसको दुख ना हो। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि मेरे कारण किसी और एक्टर के मन में ये चीज ना आए, तो मैं वहां अपने आप को छोटा भी कर लेता हूँ कि नहीं, तुम्हारी बात ठीक हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है जी। कि उसकी बात भले ठीक ना भी हो, तो मैं कुछ क्षण के लिए कि शायद सेकंड स्टेप पे उसको समझ आ जाएगी कि मैंने बात ठीक कही थी या गलत की, तो फिर वो मान जाते हैं कि अरे हाँ, सब आपको पहले ऐसा कहना। तो जितनी जी। भी टीम में मुझे जितने भी लोग करते हैं, अभी मेरी टीम में बहुत सारे साथी जो जुड़े हैं। अब मुझे जो लड़का असिस्ट कर रहा है बहुत अच्छा है, प्रवीण कश्यप। और भी लोग हैं जो मुझे जी। अ, ये कह लो वहाँ के जो कलाकार हैं, प्रशांत मीर है, मुंबई से है, ओडी राजपूत सीनियर आर्टिस्ट है, अवनी है, जूही त्यागी है, रुपेश कुमार है, एक और जी। प्रशांत है। तो बहुत अच्छे लोग वो मिले हैं। और आपको मैंने जो अलग-अलग क्लिपिंग भेजी हुई तो उसमें वो सभी जो है उसमें मस्ती भी करते हैं। यस, मैं दिखाना चाहूँगी सर। हाँ, दिखाइए। भीम का किरदार निभाया पापा जी ने, वो न भुलाया जा सकता है न भुलाया जाएगा आने वाली सदियों सदियों तक। गंगा की धारा माथे पे चांद चकोरा गूंजे है नाद शंभुनाथ रे। जय जय भोलेनाथ शंभु महादेव शिव शंकर शंभुनाथ रे। मुझे तो एक तुम अपने यहाँ तक सुना दो। आंखें मत निकाल, अन्यथा अन्यथा पकड़ लो, पकड़ लो, अन्यथा हाथ पकड़। हाँ, फिर मैं अपना तुरंत में
यहाँ पर आए पूर्ण सभ्य समाज और देश देशांतर के राजाओं का मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस उत्सव का मथुरा में भी क्या हो रहा है? परंतु यार इस उत्सव का मथुरा तक की सूचना पूछ गई है। क्या है कि इस बार सिर्फ युवराज ही जाएंगे। आप चिंता ही न करें बाबा श्री, इस बार वर्णावत महोत्सव में युवराज ही जाएंगे। नहीं, इसको मजे देके बोलना है। आप क्या एक मिनट बोलो, शायद उससे सांप ने काट लिया। शायद उसे सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया। अरे चलो 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 हम सभी चलते हैं। चलो ध्यान रखना, हम अभी वहां होकर आके ये चीज बनाएंगे। जी तुम अपने मॉडर्न जाम सर सेवा का मौका मिल रहा है। अवनी मैम, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर की, हम सेवा करने का मौका मिला है। बहुत दर्द है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बुलवाते बहुत हैं सर से। इसलिए सर के सर में बहुत दर्द है, उन्होंने कहा चलो थोड़ी बहुत सेवा कर देते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। थैंक यू सर आपको कैसा लग रहा है? शब्द नहीं है। और अवनी जी सर। जो गुस्सा उस्सा होते हैं ना, है ना, तो उससे भूल जाना। गुस्सा भी सौभाग्य वाला चलता है, क्यों यार? है ना, सही बात है ना। गुस्सा अपने लोगों ने इतने अच्छे लोग हैं, इतना सब कुछ है, जो प्यार मोहब्बत दी है, वो शायद जीवन में भुलाने वाली बात नहीं है, ना भुलाया जा सकती। बात यह है कि घर जाके जरा अपने बच्चों को कहता हूँ, बेवकूफो मूर्खो, तुम ऐसे मुझे तंग करोगे ना तो मैं फिर यहीं मेरठ ही बस जाऊंगा। बैठे हम फिर देखते रहना। जी सर। अच्छा, वो चल रही थी। जी जी। अच्छा, मैं नहीं देख पाया, वो यहाँ नहीं चल रही थी ना। तो ओह, अब आपने देखा बच्चों का जो है वो कितना, वो अपनापन जो है, ये जो है हमारे जीवन को ना और बढ़ा देता है। ये जो तकलीफें है ना, जो दुख दर्द तकलीफें जो है ना, उसको अपने आप ये इंजेक्शन लगा देता है, ऐसा कि वो ठीक हो जाती है वो चीज। जी वही वही चीज मुझे, क्योंकि मैं जब इसके बाद फिर मैं फिल्म बनाने के बाद फिर मैं, जी। हाँ एक मिनट, फिल्म बनाने के बाद मैं दूरदर्शन की जो फिल्म बनाई थी, उसके बाद फिर मैं बॉम्बे चला गया। तो एबनर भाई हैं मेरे, एबनर बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, एबनर रजिग्नल्ड कुछ ऐसे नाम है, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे। तो उनके यहाँ भी गए, तो कुछ और भी, आदित्य श्रीवास्तव जो सीआईडी में हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो गुलाल में भी थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही साथ वहाँ इकट्ठे रहना, आना जाना। फिर मैंने कृष्णा सीरियल किया, तो कृष्णा किया, एबनर भाई ने मुझे वो फर्स्ट सीरियल था एक निम्बस का, उसमें कोई रोल दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली ना रामलीला के दिन आ गए, तो मैं वही रुक नहीं पा रहा था, वो जी आदत पड़ी हुई थी बचपन से जो है, वो रामलीला कभी रुकी नहीं। तो मैं वो आदित्य जो ने सीआईडी जो उसमें अभिजीत का किरदार करते हैं, तो मैंने कहा भाई तुम मुझे 500 रुपए दे, अभी दिल्ली निकलूंगा मैं, रामलीला करके वापस आ जाऊंगा, रामलीला की मीटिंग करके। वो ऐसा आया, मेरी वापसी हुई नहीं। वो मेरे कपड़े भी वही रह गए, मेरा ब्रीफकेस, मेरे किताबें, मेरा सब कुछ, पेजर में जो लिया था, ये सारी चीजें वही की वही रह गई। तो हालांकि कृष्णा में मुझे मोती सागर जी जो थे, आनंद सागर, ये भाई बहुत मतलब बड़े अच्छे ढंग से वो मुझे कहा कि तुम इतना अच्छा रोल कर रहे हो तो दिल्ली मत भागना, हमारे यहाँ पे करीब 30 सीरियल लगातार हैं और उसमें हर में सब में तुम जो है अच्छा काम करोगे। पर वो कहते हैं कि जो उसमें होता है, जो भाग्य में है। तो मैं जो है वो रामलीला करने के लिए
जैसे ही वापस आया जी फिर माँ ने फिर मेरी शादी के लिए सोचना शुरू कर दिया। अब शादी हुई तो अच्छा अब कल जाते हैं, बच्चे हुए तो अब कल जाते हैं, अब थोड़ा स्कूल डाल लें, ऐसे करते करते आज जो है वो सारा टाइम जो है ऐसा। लेकिन उसमें मलाल नहीं है कि ये भी एक जीवन था कि माँ बाप के साथ भी रहना जो है वो मुझे वो करोड़ों अरबों रुपए से ज्यादा, नाम कमाने से भी ज्यादा मुझे वो सुखद अनुभव रहे कि जो मैं माँ के साथ या पापा के साथ बैठा वापस आया। क्योंकि उनके लिए भी ये एक होता है, होम सिकनेस भी रहती थी मुझे। हाँ, रहता तो काम कर ही रहा था मैं, लेकिन ठीक है, अब दिल्ली में भी रहते हुए जो काम होता है करते हैं, फिर कभी मौका ऐसा अवसर आएगा मुंबई का तो फिर मुंबई में भी करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा एक बच्चे भी बड़े हैं तो अब जा सकते आ सकते। लेकिन वो टाइम मुझे ऐसा लगता था कि जैसे रामलीला खत्म की तो फिर मम्मी ने कहा भाई अब इसकी शादी कर दो, ये फिर बॉम्बे भाग जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। अब शादी की तो वो पक्ष भी बोलता है कि ये बॉम्बे जाएगा तो वहां तो पता चलेगा मेरी बेटी का क्या हाल करेगा, क्या छोड़ देगा, दूसरी करेगा क्या। तो अड़चने आती गई तो जाना बन ही नहीं पाया। फिर मैं आके वापस आया तो फिर मैं साहित्य कला परिषद रेपेट्री फिर पकड़ ली मैंने एक्टिंग की, क्योंकि काम तो एक ही सीखा था वही आता है। तो साहित्य कला परिषद रेपेट्री में मैं 99 तक करता रहा। उसके बाद फिर मैं जी स्कूल में वर्कशॉप फ्रीलांसर जो है, फ्रीलांसर के रूप में जो है मैं अपना फ्रीलांस करता रहा। अपने स्कूल पकड़ना, संस्थाएं पकड़ना या एकेडमियों के प्रोग्राम पकड़ना, नाटक डायरेक्ट करने लगा। और स्कूल में 100 बच्चे भी होते हैं, 50 भी होते हैं, 200 भी होते हैं, 500 भी होते हैं। तो बड़े बड़े काफी मैंने बच्चों के साथ जो है काम किया। बच्चों के साथ फिर मैं लगातार कर रहा हूं और खुद स्टेज पे एक्ट भी करना, दूसरों के साथ शूट भी करना, रेडियो भी करना और बच्चों के साथ भी जो है वो काम करना। क्योंकि बच्चों से मुझे जो है वो आज भी मेरे अंदर वो बचपन जो है वो है, वो मतलब बच्चापन जो है मेरा अभी तक दूर नहीं गया। चाहे क्या एज है या क्या नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल अपने आप को बच्चों में बच्चे जैसा ही हो जाता हूँ। तो बच्चों के साथ नाटक डिजाइन करते हुए कई बार ऐसा भी होता है, अब थोड़ा सा उस तरफ आते हैं कि मैंने कोशिश की है मैं बच्चों को स्क्रिप्ट नहीं पकड़ाता। अपने मन में होती है तैयार, लेकिन जो अपने मन में तैयार होती है उस स्क्रिप्ट को भी मैं रख देता हूं अलग। जो इम्प्रोवाइज करते हुए उस जो हमने कहानी सोची है उसको जो डेवलप किया जाए वो बनते 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 इतनी खूबसूरत बन जाती है। बिना स्क्रिप्ट पकड़े अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को भी याद हो जाता है, बिना स्क्रिप्ट पकड़े, किसी को स्क्रिप्ट नहीं। जब बच्चों को याद हो जाता है उसके बाद फिर मैं स्क्रिप्ट पे फिर, क्योंकि स्टेज के लिए, लाइट के लिए या साउंड के लिए या टेक्निकल और चीजों के लिए फिर स्क्रिप्ट में देखता हूं। लेकिन पूरा नाटक बनने की प्रक्रिया में मैं छोड़ देता हूं। कई जगह ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट रेडी है लेकिन मैं सिर्फ बोल के बच्चों को सुना देता हूं, फिर उसको इम्प्रोवाइज करो। ये ज्यादा मेरा जो है बच्चों के साथ काम करने का ये तरीका ज्यादा प्रभावशाली रहा है। ये नहीं कि मैंने उसको स्क्रिप्ट के कागज दे दिए, पेज दे दिए कि इस लाइनों को याद करो और वही है, नहीं। जी करते करते एक नई चीज जो है वो बनने लगती है और ग्रेट सर। उसमें प्रतीकात्मक सेट में चीजों का इस्तेमाल करना, प्रॉप्स का इस्तेमाल करना, वो मेरे लिए थोड़ा गौण हो जाता है। मैं बच्चों से ही ज्यादा काम करने में ना कि वो अपने उससे ही कुछ चीजें बनाएं, ये करे, और सारी चीजें भूल जाता हूँ। मेरे को ये होता है कि बच्चा अगर चीज को पकड़ रहा है, शायद हम भी वो नई चीज ना दे पाए जो हमें बच्चे दे जाते हैं, और नाटक बाद में बड़ा खूबसूरत बन जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बच्चे बैठे हैं या वर्कशॉप कर रहा हूँ, उसी दौरान जो है मैंने आज 2 सीन किए, फिर मैं लिखता हूँ, फिर 2 सीन किए, फिर लिखता हूँ, मेरी स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है। इस तरह से मैंने करीब 35-40 बच्चों के नाटकों की स्क्रिप्ट खुद लिख डाली। और स्क्रिप्ट लिखने का मेरा एक वो रहता है कि पापा से मैं
कहानियां बचपन में जो सुनता था, लोग कहानियां मेरे पापा मुझे बहुत सुनाया करते थे, किस्से जो होते हैं, मैं उन किस्सों को उठा के उसमें एक नाटक पूरा जो है उसका ताना बाना बुन लेता हूँ। बच्चों के दिमाग में इतना भारी भरकम चीजें ना डाल के हल्की फुल्की चीजें जो बच्चों की हों, बच्चों के द्वारा कही जाएं या बच्चों की समस्याओं से जुड़ी हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने बच्चों को देखता था, बैग उठाया और फेंक दिया, स्कूल से आए, कॉपी कहीं पड़ी है, किताब कहीं पड़ी है, पेन कहीं पड़ा है, या जो भी, चप्पल जूते उनके कहीं पड़े हैं, आए स्कूल से आए फेंक दिया, फिर कॉपी के पन्ने फाड़े हुए हैं या किताब फटी हुई है, आपस में उनकी छीना झपटी। इसी चीजों को लेके ही मैं अपना एक नाटक बच्चों के लिए तैयार कर देता। कहीं और से स्क्रिप्ट में थोड़ा सा आइडिया मिला या कुछ मिला तो इसी से देखते देखते कि आपको किस तरह से, जब आपको अपनी कॉपी किताबें अपनी चीजों से प्यार नहीं है, अपने उस, तब क्या करोगे आप? जब आपकी जो अपना जो बैग है स्कूल का उससे ही लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, तो कैसे आप अच्छी चीजें आगे करेंगे? जब आप अपने खिलौने तोड़ देते हैं, ये सब कर देते हैं, तो ऐसे से मुझे विषय मिल जाते हैं, उन चीजों को करने में मुझे एक आसानी हो जाती है, तो ऐसे में नाटक अपने बना लेता हूँ। ये तो रही बच्चों की बात। जब बड़ों के नाटक मुझे करने हैं तो तब भी उसी तरह से मुझे होता है कि ज्यादा साजो सामान पे ध्यान न देके उनके एक्सप्रेशन, उनके भाव, उनका मॉड्यूलेशन, वॉइस का, ये सब चीजें उन पे बारीकियों से काम करता हूँ। पहले मैं पूरा खड़ा कर देता हूँ नाटक, उसके बाद धीरे धीरे उसकी 1 बाय 1 एक एक पॉइंट पे आके काम करता रहता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता रहता कि मैं इसको डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, काम करते करते चीज डेवलप हो जाती है। मैं सच बताऊं रिट्स, अगर कोई मुझे नियम अनुसार कहे, कोई थ्योरियां लागू करे, बड़ी बड़ी ब्रेख्त की सुनाए, कोई स्टैनिस्लॉवस्की की सुनाए या कुछ किसी की सुनाए, मुझे कुछ नहीं समझ जी। पड़ती। होता है जो करंट जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे वातावरण दे रहा है, जो एटमॉस्फेयर दे रहा है, सभी चीजों से हटके मुझे वहां से जो मिलता है उसी से डेवलप कर लेता हूँ। तो शायद मैं अपने आप में एक जादू समझता हूँ कि बड़ों का, बुजुर्गों का, पापा का, मेरी माँ का, मेरी नानी का, या और जो लोग हैं जो बुजुर्ग साथी जुड़े थे, उन सब के आशीर्वाद से मैं जब सेट पे होता हूं तो चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है कोई आया, ये आपको बड़ी अद्भुत चीज लग रही होगी कि थिएटर की दुनिया में ये शख्स ऐसी बातें बोल रहा है, कि मुझे लगता है वो कोई ऐसा चमत्कार हुआ, उस वक्त मेरे मुंह से बुलवाया, मैंने सीन को डिजाइन किया, कराया, फिर मैं कहता अरे मैंने ये कर दिया, मतलब खुद ही नहीं पता होता कि अच्छा मैं डायरेक्टर भी हूँ। वो डायरेक्टर का लोगों में होता ना कि लिखते हैं नीचे मैं राइटर या मैं डायरेक्टर, मैं ये, मुझे वो सब नहीं आता। मुझे बस काम दे दो, मैं करके उसको रिजल्ट दे आऊं, बस वो रिजल्ट की धुकधुकी वाह बनी सर। रहती है। और कुछ पूछो। मैं तो खुद ही बोलता जी गया। जी। और मैं एक क्लिप दिखाना चाहूंगी, मुझे बहुत ही अच्छा जो आपका रोल लगा। धान कहते हैं धान के पौधे के रंग को, तो राजधानी का मतलब ये कि कोई खास सब्ज रंग इजाद हुआ होगा जिसमें हजारों हजार लोग मारे गए। रंगों में यही लिखा है कि चिल्ली की राजधानी शेख चिल्ली में हजारों हजार लोग मारे गए। अच्छा, बड़े काबिल हो तो ना, मैं तो छोटा काबिल हूँ, काबिल सगीर खान। बड़े काबिल तो भाई साहब हैं, काबिल कबीर खान। वो कहाँ है? वो रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो शुदम तो मनशुदी कर रहे हैं। अल्लाह पाक से बराहे रास्त बातचीत होती है उनकी। ठीक है, मैं उनसे पूछता हूँ।
जी सर। ये चल रही थी? यस यस। अच्छा अच्छा, मुझे रुकी हुई दिख रही थी ना। हाँ, ये ओके। 91 में शायद बनी थी, टोबा टेक जी सिंह मंटो की। जबकि इस कहानी से पहले मैंने टोबा टेक सिंह नाटक किया था, तो बिशन सिंह का रोल मैंने किया था, आईफेक्स में हुआ था। कोई पंजाब के डायरेक्टर थे, कुल पता नहीं विद्रोही करके, कुलदीप विद्रोही या क्या नाम था, तो उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो मैंने बिशन सिंह जो जी मुख्य पात्र है, जो 10 साल से खड़ा है, वो मैंने किरदार वहां नाटक में किया था, और यहाँ तो ये राम खत्री का जो है किरदार था। तो मुझे मतलब आप यूं कहें कि चीजों का ना नहीं, शायद जब गोष्ठी कोई होगी कि भाई डायरेक्टर किसे लेना है क्या लेना है, तो वहां मैं फ्लॉप हूं, वहां मैं अपने शब्द नहीं बोल पाऊंगा। मैं कहूंगा कि मुझे स्क्रिप्ट दो, स्टेज दो, टारगेट दो, जी कब करना है तो टाइम दो, बस मैं करके आ जाऊंगा। तो ये एक मेरे साथ ये चमत्कार जो है वो बना हुआ है। तो बड़े अच्छे अच्छे नाटक डायरेक्ट किए हैं और करूंगा भी, लेकिन वो कहना नहीं आता कि अच्छा मैं नाटक का डायरेक्टर भी हूँ, या लेकिन मैं कर लेता हूँ। वो कैसे आता है, वो परमात्मा करवाता है, पापा जी का आशीर्वाद करवाता है। ज्यादा ज्यादा मुझे अपने जी पापा से वो है, वो आके मेरे से, मैं जहां फंसा होता हूँ उनको याद करता हूँ, तो ऐसी चीजें मेरी बन जाती है, हो जाती है। डर लगा रहता है अंतिम दिन तक, शो की जो फर्स्ट बेल है वहां तक डर लगा रहता है। इसलिए मैं कई दोस्तों को ना इनवाइट नहीं करता अपने नाटक में, अच्छा एक्ट भी कर रहा हूँ, कैसा होगा, किस तरह से होगा, ये जी डर बना। जब नाटक खत्म होता है तो उसके बाद फिर मैं तस्वीरें डालूंगा, उसकी डिटेल डालूंगा, वो अच्छा भी होगा। तो फिर कई मित्र कहते हैं अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया। मैं पहले खुद ही डरा हुआ था ना, पता नहीं कैसा जाएगा, कैसा लगेगा। तो वो ये जो है, ये जो है मेरे साथ, वो आज भी इसी तरह से बना हुआ है कि बस मैं कर लूं, जी हो जाए, करके आ जाऊं। अभी मेरे मित्र मंडली में भी ऐसा ही है, जो मेरे दोस्त हैं, खुद भी अच्छा डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं। अतुल जस्सी है, गौरव ग्रोवर है, कॉलेजों में भी हम जी लोग करते हैं जाके। मैं मतलब उनको जो सपोर्ट देनी होती है वो भी दे आता हूँ, या उन्होंने करना है, या मतलब कुछ भी करना है। गौरव ग्रोवर है, अतुल जस्सी है, ऋषिराज है, ऐसे बहुत सारे अभी और दोस्त हैं जो हम लोग मतलब एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, लेखन में हो, डायरेक्शन में हो, या किसी चीजों में हो, किसकी कहाँ किसको जरूरत पड़ जाती है, तो हरदम जो है वो खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो मुझे ये अपने मित्र मंडली से, अपने लोगों से, ये जो अपनापन मिलता है, वो मानते हैं लोग, प्यार देते हैं। जी और मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं, सभी मेरे अच्छे साथी हैं, मेहनती कर रहे हैं। तो कोई अगर मेरा साथी आगे बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। अरे अभी मैं अपने दोस्त का नाटक देखने, बड़ा खूबसूरत है। तो अगर मुझे मुझे कोई 4-5 दिन के लिए भी बुलाता है तो जाके उनकी तैयारी भी करवा देता हूँ। तब मैं नहीं सोचता कि नहीं नहीं, डायरेक्शन में तो उसका वो जा रहा है तो मैं जाके हेल्प क्यों करूं या सपोर्ट करूं, नहीं। क्योंकि मेरे यहाँ भी जब काम होता है तो वो भी मेरा उसी तरह से सहयोग कर जाते हैं। तो एक दूसरे से सहयोग लेके हर दूसरे का आइडिया लेना, उसके विचारों को सुनना, वो जरूरी है। मुझे मतलब जब भी जरूरत पड़ती है, जब मैं अपने सीनियर लोगों को आवाज दे देता हूँ कि मुझे बताओ, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, यहाँ फंसा हुआ हूँ, कुछ इस बारे में मेरी ये समस्या आ रही है। तो मुझे ऐसे मेरे दोस्त हैं, बुजुर्ग दोस्त हैं, डॉक्टर कैलाश जी हैं, दिनेश जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं, और ऐसे ही मुझे बताते हैं कि अच्छा तुम ऐसे इस ट्रैक पे चलो, ऐसा करोगे तो ये लिख लोगे। फिर पता नहीं रिट्स कितनी अच्छी वो स्क्रिप्ट बन जाती है, कितनी अच्छी वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। फिर उसको मैं ऐसे सामने जो है फ्लोर पे लाने की कोशिश करता हूँ। ये तो वाह सर। मतलब सीखना हर दम जो है, अभी भी इसी जी वक्त में कोई कहेगा, अच्छा जितना मेरे को मौका मिलता है कि
ये फेसबुक पे जो लाइव जितने भी होते हैं, जब मौका मिलता है मैं जरूर सुनता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि कोई नई चीज मिल जाएगी सीखने को जिसका हमें नहीं राइट पता। सर। अभी जी युवराज शर्मा जी सर जो हैं वो अ, तमाशा शैली पे या और किसी चीजों पे बहुत अलग अलग विधाओं पे, अभी वो कोई किस्सा गोई एक वो एपिसोड बनाया था उन्होंने, देख रहा, मतलब हर जगह हमें कुछ नया, हर दिन नया ही सीखने को मिलता है। तो राइट जहां सर। टाइम आप जब करती हैं तो जब मैं निकल जाता है एपिसोड वो नहीं देख पाता, लेकिन बाद में मैं कोशिश करता हूँ कि जब समय मिले तो मैं देखूं मुझे इसमें नया और क्या मिल रहा है, नया सीखने के लिए क्या आ रहा है मेरे पास। तो जी ये एक वो छोड़ूंगा नहीं मरते दम तक, वो चीजें साथ ही चलेंगी, राइट सर। और है ना। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है सर, हमें सीखना चाहिए क्योंकि हम हाँ छोटे से भी सीखते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हाँ, ये यस। हर व्यक्ति, हम लेने वाले बने, जी हर व्यक्ति देखे हम लेने वाले बने, हमारे जो यहाँ पे है रिसीव करने का यंत्र जो है वो मजबूत होना चाहिए। राइट। हर जगह तार्किक नहीं हो सकते, बेमतलब के जो यस हम तर्क रखते हैं, नहीं नहीं ठीक है होना चाहिए, लेकिन पहले उसको लो, प्राप्त तो करो, फिर मनन करो, फिर चिंतन करो, फिर जहां लगे फिर तर्क करो, फिर चीजें आएंगी। तो इसमें भी कहीं ना कहीं वो आप जुड़े तो सही पहले। जी कई बार मेरे साथ होता है, मैं कोई सीन ब्लॉक कर रहा हूं तो सर या तो ऐसे होना चाहिए, मैं कहा हाँ ठीक है तुम ठीक कह रहे हो सकता है, लेकिन ये तो मेरा अभी पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप में तो ये कुछ और रूप लेगा, थर्ड स्टेप में मुझे खुद नहीं पता होगा कि वो क्या डिजाइन लेगा। मैं पहले से कागज पे प्लान करके जी कि इसका यही रिजल्ट रहेगा, मैं उस तरह से तो नहीं, मैं करते करते वो, फिर वो है ना कि वही करते करते चीजें करते करते अभ्यास वाली बात आ जाती है ना। तो जब मैं कर रहा हूँ, यस पहली बार कुछ और होता है, दूसरी बार वो सीन कहीं और होता है, तीसरी बार मैं खुद आश्चर्य में हो जाता हूँ, अच्छा ये बन गया। तो ये जी कुछ लोगों को हो सकता है होता हो कि पहले से ही हर चीज कागज पे बनी हो, तो मैंने तो ये रिजल्ट देना है, तो वो कंप्यूटर मेरे पास नहीं है। मेरे को है कि मुझे समय दे दो, टाइम दे दो, समय पे आ जाओ, जो मैं कहता हूँ एक बार वो सुन लो, तो शायद चीज कोई अच्छी हो जाए। और राइट सर। जो मुझे करवाते हैं मैं उनको सुनता हूँ, तब मैं अपनी नहीं कोशिश करता हूँ, मैं उनकी चीजों को समझ के उनके अनुसार जो उन्होंने सोचा हुआ है वो रिजल्ट देने की कोशिश करता जी वाह सर, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़े हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। दविंदर सिंह जी, शुभम शर्मा, नलिनी जी, थैंक यू सो मच। हूँ। जी सानवी गोयल, पंडित अमित भारती, यश गंधर्व, ब्रिजेश सिन्हा जी, पंडित दिनेश शर्मा जी, हरदेव कश्यप, राहुल, पंकज, थैंक यू सो मच। गौरव गोयल जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं सर जो भी और कुछ आपके जो आपने अभी शेयर नहीं किया है, अगर आप शेयर करना चाहते हो, जो भी आपके माइंड में चल रहा हो तो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि पिछले एपिसोड में काफी जो रहा था हमारा, तो हाँ, वो अभी अगर आपको याद हो तो अभी आप शेयर कर सकते हो, नहीं तो फिर हम अगले एपिसोड में आपका एक अलग पार्ट रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी अभी है ना कि बहुत सारी चीजें हैं, तो जी कोई एक नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और जो जो मुझे समझ में आया है एक्टिंग का और डायरेक्शन का या और जो जी चीजें हैं, तो वो है कि साझा करेंगे, मतलब अपने जो जो जुड़े हुए जो भी हमारे दर्शक हैं या श्रोता है, जो जी एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, तो उन तक
मैं थोड़ी अपनी बनावट की जो बुनावट है, जो चीजों को बनाने की है, कि मैं जब परफॉर्मेंस के लिए खुद खड़ा होता हूँ तो मेरे साथ क्या क्या मैं दिक्कत नहीं कहूंगा, कि भाई मैं कैसे कैसे स्टेप लेके अपने कार्य को जो है ना अंजाम देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं आशावादी हूँ, मैं निराशावादी नहीं। जी जो चीज नहीं आती उसको मैं सीखूंगा, उसको मैं समझूंगा और उसको पूर्णता कोशिश करूंगा कि मैं अपना 100% दे पाऊं। और हम ये कहें कि नहीं, मैं तो समस्याएं नहीं मानता, मैं दिक्कतें नहीं जी मानता, मैं कहता हूं नहीं, वो एक प्रोसेस है, हम चीजें बनाएंगे, बढ़ेंगे, हर स्टेप पे हमें नई चीज आती जाएगी और जो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतर होती जाएगी और चीजें अच्छी होती जाएंगी, राइट है ना। बाकी राइट अ, सर जिन लोगों से मैंने सीखा है उन गुरुओं को प्रणाम, उनके आशीर्वाद से मैं ये 2 शब्द बोल पा रहा हूँ, या अपने जो इस एक्टिंग फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं, जो ऐसे मेरे बुजुर्ग दोस्त थे, लेकिन उनके जो व्यक्तिगत अनुभव थे उन्होंने मुझे सिखाया। और मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि उनकी जो सादगी है, वो चीजें वो मुझे भी मिली, और धरातल पे रहना सिखाया, हवा में उड़ना नहीं सिखाया। मैं एक थोड़ा सा मैं मोबाइल को इस तरफ ले जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब जिनकी वजह से ये सब कर रहा हूँ मैं मोबाइल उस तरफ कर देता हूँ, ये जी जी शायद ये होंगे। ये मेरे पापा जो है, अरे वाह इनके प्रणाम सब जो है, जी इन आशीर्वाद से जो है मैं चीजें जो है अभी तक मैं कर पा रहा हूँ। तो ये वाह सर 2013 में गए थे और अभी भी मैं बैठा हूं ना, तो ये जी सोच के यहाँ बैठा हूं ताकि उनकी छत्र छाया में बैठ के मैं बात करूं। तो अरे वाह सर अपने उनके लिए मैं वही छोटा सा बच्चा हूं, और सबसे कहना है कि अपने माता पिता की, क्योंकि एक बार वो जब चले जी जाते हैं ना, उसका एहसास ना वो जिंदगी भर सालता रहेगा कि अरे हमने ये करना था, वो करना था। उनकी गलत चीजें भी अगर वो कहते हैं तो सुनो, उनके आशीर्वाद के बिना हम एक्टर नहीं हो सकते। मैं कहता हूं हम इंसान तो हो ही नहीं सकते। जब माँ बाप का ही आशीर्वाद नहीं मिला है तो कैसे एक्टर होंगे, तो कैसे डायरेक्टर होंगे। जब अपने लोगों राइट को सर प्यार नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, मैं समझता हूं कि पहला एक्टर को इंसान होना एक सबसे बड़ी बात है, कि इंसान तो अच्छा हो, नेक नियति तो राइट हो, तभी वो अच्छा एक्टर भी है, अच्छा डायरेक्टर भी है। मेरे ग्रुप जी में मेरे पास जब भी लोग आते हैं, मैं ज्यादा टैलेंट नहीं देखता कि यार ये बहुत टैलेंटेड है। अगर इंसानियत नहीं है तो टैलेंट टैलेंट मेरे लिए जीरो है। मेरे लिए यार बस वो इतना पिकअप है, कर सकता है, इंसान अच्छा है, तो हम डायरेक्टर किस बात के, हम उसको बना देंगे, हम कोशिश करेंगे। मतलब हम फिर वो घमंड वाला हम नहीं, मतलब जो मैंने गुरुओं से प्राप्त किया है उससे उड़ेलते हुए उन चीजों को वो दे देंगे। मतलब जो हमने अपने गुरुओं से प्राप्त किया है, जो अपने गुरुओं से बड़ों जी बड़ों से सीखा है, वो उन तक पहुंचाने का जो है ईमानदारी से कोशिश करेंगे। तो राइट लेट्स सर सभी थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच जो नाम लिए थे कोयल उनका भी। मैम हमारे साथ जुड़ी है जी हाँ कोयल हाँ त्रिपाठी मैम जुड़ी है उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस और हाँ थैंक यू सो मच सर बहुत ही अच्छा लगा आपने अपना कीमती टाइम दिया और हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे कुछ ही दिनों में हाँ जी हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो करेंगे, है ना। जी तो जी जी सर रिट्स बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। कोशिश करने वालों की, बोलो जरा, कभी हार नहीं होती जी है ना, कोशिश करने थैंक यू वालों की। सो मच सर थैंक यू सो मच
इसी जज्बे को बनाए रखें। यस थैंक यस क्योंकि बहुत कुछ आज आपसे सीखने को मिला है। मैं इसलिए ये नहीं कहना चाहती कि जाते-जाते आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपने इतना कुछ सिखा दिया पूरे एपिसोड में, वो ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा है सर। आपने एक्टिंग से जुड़ी जो बातें बताई और जो हमने आपके क्लिप्स देखे, जिस तरह से आप वर्कशॉप करवा रहे हो, रिहर्सल करवा रहे हो, तो थैंक यू सो मच सर। आज बहुत कुछ आपसे हमें सीखने को मिला। थैंक यू, थैंक यू। शत-शत नमन सर। आपकी जो एक्टिंग है, जो मेरी मम्मी है वो बहुत ज़्यादा देखती है, वो आपकी फैन है। श्री कृष्णा जरूर जब आता था एक-एक एपिसोड उन्होंने देखा उनको है। जी। उनको मेरा प्रणाम भी कहना, और कभी अवसर मिलेगा तो उनसे जरूर मिलेंगे भी, यस सर, यस है श्योर ना? सर। हाँ, जी, जी। ठीक एंड है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा। आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं अब ओके सर। लीव कर इनसे, जी। है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।